तो इंस्टा एम्पायर की ये वीडियो बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि किस प्रकार से विहान बजाज नक्श के सामने अनिका से शादी करने की बात करता है और फिर नक्श विहान के साथ क्या करता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लकड़ी का गिफ्ट बॉक्स लेकर जैसे ही नक्श चेयर पर बैठा, वैसे ही चित्रांगदा चौंकते हुए उस बॉक्स को घूरते हुए कहा, क्या है इसमें? कम से कम इसे किसी गिफ्ट शॉप से रैप तो करवा लिया होता। ऐसे अच्छा लगता है क्या? ये शरीफों की पार्टी है, सारे लोग हमें गलत समझेंगे। अरे ये बॉक्स तो मुझे उन्हें ऐसे ही देना है और इसे पैक करवाने का मेरे पास टाइम नहीं था। छोड़िए ना, वैसे भी इस बॉक्स मैटर नहीं करता, इस बॉक्स के अंदर क्या है वो मैटर करता है। अपना सिर खुजाते हुए नक्श ने उस बॉक्स को खोलकर अनिका और चित्रा को दिखाना चाहा। उसने कल्याणी के लिए क्या गिफ्ट लिया है। उसे लग रहा था कि उस गिफ्ट को देखकर वो दोनों पूरी तरह से सरप्राइज रह जाएंगी, लेकिन इससे पहले कि वो गिफ्ट खोलता, अनिका ने उसे मना कर दिया। वो उस टूटे हुए बॉक्स के अंदर का सामान नहीं देखना चाहती थी। उसे लग रहा था कि अगर नक्श ने वो सामान भी बाहर निकाला तो उसके लिए बहुत एम्बेरेसिंग हो जाएगा और उसके बाद सिचुएशन शायद क्या होगी उसे भी समझ नहीं आ रहा था। इस बॉक्स को भी खोलने की जरूरत नहीं है, मौके का फायदा उठाना, और जब सब लोग दादी को गिफ्ट दे रहे होंगे तो तुम इस गिफ्ट को बाकी गिफ्ट के साथ रख देना। मुझे इस बार कोई ड्रामा नहीं चाहिए, थक गई हूँ मैं। अनिका की बात सुनकर नक्श ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है बीबी, जैसा तुम बोलो। पार्टी अभी शुरू होने ही वाली थी और स्टेज पर सभी लोग एक एक करके कल्याणी को गिफ्ट दे रहे थे। ऐसी पार्टीज में अक्सर होता यह है कि सारी रिच फैमिलीज की नज़र एक दूसरे के गिफ्ट पर होती है। सभी जानना चाहते हैं कि कौन क्या दे रहा है और किसका गिफ्ट ज़्यादा वैल्यूएबल है। साथ ही साथ सभी कल्याणी के रिएक्शन को भी नोटिस करें ताकि उन्हें पता चले कि वो गिफ्ट कल्याणी के किसका पसंद आया है। इन सभी तोपों में जो सबसे ज़्यादा कल्याणी को दिए उसमें से आज की रात सबसे आउटस्टैंडिंग गिफ्ट तो शायद पल्लवी का ही होगा, जिसने कल्याणी को हीरे का एक पेंडेंट दिया है जो एशियंट समय से ही अपनी खूबसूरती की बाही लूट रहा है। जब कल्याणी ने पल्लवी का तोहफा देखा तो उसकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई थी। तुरंत ही कल्याणी ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराती हुई बोली, पल्लवी, ये लड़की हमेशा से ही सबसे आगे रही है और आज भी सबसे ज्यादा खूबसूरत यही है। अनफॉर्चुनेटली, भले ही तुम्हारी दादी तुमसे कितना ही प्यार क्यों ना करती हो, लेकिन वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने से अलग नहीं रख सकती। पल्लवी, एक ना एक दिन तुम्हारी शादी होगी और तुम दूसरे घर चली जाओगी। मैं उसके बाद तुम्हारा हिस्सा नहीं रह पाऊंगी। कल्याणी की बात सुनकर पल्लवी का चेहरा अचानक से लाल पड़ गया था। वैसे अभी तक तो पल्लवी का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, लेकिन कल्याणी की सोच कहां से कहां पहुंच गई थी। भले ही कल्याणी पल्लवी को बहुत सेंसिबल समझती थी, लेकिन उसके अंदर बचपन की कोई कमी नहीं थी। अपनी दादी का हाथ पकड़े हुए पल्लवी ने किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते हुए कहा, दादी, मुझे छेड़ने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपके पास ही रहूंगी। पल्लवी की सीट नक्श के बिल्कुल बाजू में ही थी। जब वो अपनी सीट पर लौटी तो उसने नक्श को कुछ बड़बड़ाते हुए सुना, वो एक जेड पेंडेंट है, मुगल डायनेस्टी का पैलेस में रखने वाला पेंडेंट है वो। क्या बात है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। नक्श के मुंह से जैसे ये शब्द बाहर निकले, पल्लवी का नक्श के प्रति अचानक से इंटरेस्ट जाग गया था। नक्श वैसे जावेरी खानदान का दामाद था, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं करता, कोई उसे पूछता भी नहीं था। पल्लवी ने भी कभी नक्श पर ध्यान नहीं दिया था, कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, लेकिन अचानक से पल्लवी नक्श के प्रति जाग उठी और पल्लवी ने नक्श से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि ये वो मुगल डायनेस्टी का जेड पेंडेंट है? तुम्हें इन सब की नॉलेज है क्या? नक्श ने पल्लवी की ओर देखा, जिसने अचानक से उसे अप्रोच किया और अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ, थोड़ी बहुत है। वैसे इस जेड पेंडेंट को तुमने कितने का खर्चा किया? 1.5 करोड़ रुपए, पल्लवी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया। उसने उस जेड पेंडेंट को अपने खास दोस्त की मदद से खरीदा था और उसे ये जेड पेंडेंट 20 से 30 लाख रुपए सस्ते में मिला था, क्योंकि शुरू से ही पल्लवी ने अपने दोस्त को बता दिया था कि वो अभी अर्न नहीं करती और उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं है। नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस बिल्कुल भी नहीं बदली। तुरंत ही अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हारा तो भारी नुकसान हो गया है, क्योंकि इस पेंडेंट की कीमत 80 लाख से ज़्यादा की नहीं है। जब पल्लवी ने नक्श की बात सुनी तो उसकी तो आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। नक्श की बातें सुनकर एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को धीमा किया, जिससे बस वो दोनों ही उसकी बात को सुन सके। जेड पेंडेंट की क्वालिटी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड होती है, लुक, लिशन और टेस्ट। अगर कोई जेड बहुत ज्यादा ही ट्रांसपेरेंट है तो और ग्लॉसी है तो समझ जाओ कि वो बहुत ज्यादा ही बेस्ट जेड है। लेकिन तुमने जो पीस दादी को दिया है इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं था, उसका कलर भी वाइट था और उसका टेक्सचर भी अनवाइन था। उसे क्वालिटी को बहुत कम समझ सकते हैं, इसलिए उसकी कीमत 80 लाख है। अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें और डिस्काउंट देता भी तो उसका 30 से 40 लाख का प्रॉफिट होता, लेकिन उसने तो सीधे 70 लाख का प्रॉफिट कमाया।
तुम्हारा दोस्त, अब मुझे उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना। नक्श जो कुछ भी कह रहा था, पल्लवी उसे सुनकर एकदम दंग रह गई थी। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके दोस्त ने उसे चूना लगा दिया। उसी समय अचानक से जावेरी हॉल में एक नौकर दौड़ते हुए कल्याणी जी के पास आया और बोला, मैडम, हमारे यहाँ पर विहान बजाज आए हैं। विहान आया है? उसे पूरी तरह से जल्दी से अंदर इनवाइट करो। जब कल्याणी ने सुना कि विहान वहां आया है तो वो बहुत ही एक्साइटेड हो गई। अपनी आवाज को ऊंचा करते हुए कल्याणी ने विहान को अपने हॉल में आने के लिए इनवाइट कर दिया। कल्याणी के मुंह से निकले ये शब्द को सुनकर सभी का ध्यान विहान की तरफ गया और सभी के चेहरे पर ठंडी मुस्कान आ गई। विहान ने सैफायर ब्लू सूट पहना हुआ था। उसके बाल भी आज पूरी तरह से सेट थे और उसके दोनों हाथों में कल्याणी को देने के लिए एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स भी था। विहान के पास जो आखिरी पैसे बचे थे उससे उसने आज अपने लिए कपड़े खरीदे और कल्याणी के लिए एक गिफ्ट खरीदा। अगर उसे अपना गोल अचीव करना है तो आज उसे कामयाब होना ही पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा गोल, कौन सा गोल? तो आइए जानते हैं। कॉन्फिडेंस लुक के साथ विहान पूरी तरह से कल्याणी जी के पास गया और हल्का सा झुकते हुए बोला, दादी, आज आपका जन्मदिन है। मेरी तरफ से आपको लख लख बधाई। भगवान करे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरह आप हमारे साथ ऐसे ही खड़ी रहें हमेशा के लिए। एंड आई एम सॉरी दादी, मुझे आज बहुत ट्रैफिक था इसलिए आने में मुझे लेट हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वजह से मुझसे नाराज बिल्कुल भी नहीं होंगी। कल्याणी जानती थी कि विहान को अनिका बहुत पसंद है। विहान को लेकर कल्याणी के दिल में न जाने क्या ख्याल आने लगे थे। मुस्कुराती हुई कल्याणी ने अपना हाथ हिलाया और बोला, अब जब आ ही गए हो तो फिर कौन सा लेट और कैसा लेट? वैसे भी तुम काम के सिलसिले में बहुत बिजी रहते हो, बहुत कैंडिडेट हो तुम स्पेशली यहाँ आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। विहान ने मुस्कुराते हुए अनिका की ओर देखा और बोला, दरअसल दादी, आज मैं ना यहाँ सिर्फ आपको तोहफा देने नहीं आया हूँ बल्कि आपके यहाँ से खूबसूरत तोहफे को ले जाने भी आया हूँ। ये बोलते हुए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ दादी, मैं अनिका से शादी करना चाहता हूँ। विहान के चेहरे पर और उसके शब्दों में कॉन्फिडेंस फूट फूट कर भरा हुआ था। कल्याणी ने घूरते हुए विहान को देखा और उसके बाद उसकी नजर अनिका पर जाकर अटक गई। जैसे ही कल्याणी के एक्सप्रेशन सीरियस होते गए वैसे ही जावेरी खानदान के बाकी लोग नक्श को चुभती नजरों से देखने लगे। भले ही अनिका की शादी नक्श से हो गई थी लेकिन जावेरी खानदान में नक्श की कोई औकात नहीं थी, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो थी। जावेरी खानदान के कुत्ते को भी नक्श से ज्यादा अच्छा ट्रीट किया जाता था। विहान, तुझे भी पता है कि अनिका की शादी को 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और क्या तुम्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? हालांकि कल्याणी ने तो पहले से ही अपने दिल में डिसीजन ले लिया था कि वो भी विहान के साथ कुछ फॉर्मेलिटीज वाले सवाल कर रही थी। नहीं दादी, मुझे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अनिका से बहुत प्यार करता हूँ और आपको भी दिल से दादी मानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप अनिका की मुझसे शादी जरूर करवाएंगी और उसकी खुशियों के बारे में सोचेंगी। मेरी रिक्वेस्ट को एक्सपेक्ट करेंगे आप लोग। विहान को नक्श से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जानने के लिए सुनिए पीके एडिट की इंस्टा एम्पायर।